हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हमारे यहाँ टाइम हुआ है 4:30 शाम, लगभग शाम के 4:30 हो रहे हैं। और मेरा ब्लॉग बहुत दिन से नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है मोटिवेशन। क्योंकि एक तो TRE 4 का जो लफड़ा चल रहा है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा क्या नहीं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो गए हैं और पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। पढ़ने के टाइम भी लग रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना, फील आ रहा है कि फंस गए क्या हम। मतलब हमने बीएड किया, डीएलएड किया, तो लग रहा है कि फंस गया और हमारा पैसा भी जो है वो पानी में चला गया। मतलब हमको ऐसा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है ऐसा, प्लीज़ बताइएगा। क्योंकि क्या है ना कि लगभग 2 साल से हम इस बहाली का वेट कर रहे हैं। और वेट करते करते आज देखिए 2 से 2.5 साल लगभग सोचिए तो गुजर गया है। और लास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है इसका कि मतलब क्या होगा लास्ट में। अभी जितनी भी अधिसूचनाएं हैं, जितने भी जो विज्ञापन थे, जब वो श्री नीतीश कुमार जी थे तो उनके टाइम पे जो जो भी प्रक्रिया हो चुकी थी, मतलब बोले कि TRE 4 के रिगार्डिंग, तो वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। अब जो कुछ भी होगा सम्राट चौधरी के अनुसार होगा। और उनका तो ये है ना कि लग रहा है ना कि इतना बड़ा चॉकलेट का डब्बा दिखा के उन्होंने ललीपॉप हम लोग को पकड़ा दिया है। इसमें तो मतलब दो राय नहीं है कि उन्होंने हमें ललीपॉप ही पकड़ाया है। क्योंकि जिस तरीके से TRE 1 में बहाली निकली थी, TRE 2 में, TRE 3 में मतलब 1 लाख 1.5 लाख वैकेंसी आई हुई थी। उस मुताबिक इन्होंने फिर वादा भी किया था कि 1 लाख देंगे वैकेंसी। इन्होंने खारिज कर दिया, फिर दिया कि चलो 40, आई थिंक 40,000 42,000 के आधार पे हम आपको वैकेंसी डालेंगे। और इन्होंने एक तो क्या किया, जो सम्राट चौधरी जी हैं, इन्होंने तो बिल्कुल भी इसको आधा कर डाला। और आधा का मतलब बोले कि सीधे 20 पे आ गए। और उसमें भी उन्होंने मतलब क्लियर नहीं किया है कि हाँ 20 देंगे। उन्होंने बोला कि मिनिमम हम 20,000 वैकेंसी देंगे। और अब किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें रहेंगे वो तो अब वही जानते हैं। और नोटिफिकेशन को भी लेकर भी इन्होंने कहा है कि जुलाई में आएंगे। तो जुलाई में शायद अगर इनके अनुसार आ जाए तो एक से 1.5 मंथ तक तो लग जाता है हमारे फॉर्म डालने में। और ये सितंबर में कैसे एग्ज़ाम ले लेंगे इतना जल्दी, अब वो तो वही जाने। और उन्होंने BPSC के बारे में, BPSC टीचर के बारे में, मेंस के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बोला है। और इनका तो पहले हमको जो बिहेव है ना वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मतलब जो बात करने का जो उनका जो मेथड है वो बिल्कुल भी गलत है। देखिए मतलब इतने एजुकेटेड थे हमारे माननीय जो अतुल प्रसाद जी थे, वो कितना मतलब अच्छे से जो मीडिया वाले थे, जो पत्रकारिता थे, वो उनसे अच्छे से वो बात करते थे। मतलब क्या था ना कि वो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछते थे वो देते थे, वो उनका जवाब देते थे। पर ये तो सीधे मतलब बदतमीजी से एकदम बात कर ले रहे हैं। इनका तो मतलब बात करने का कोई तरीका ही नहीं है। एक नाम मैं नहीं लूँगी, एक गए हैं भैया हैं वो, उनसे मिलने गए हैं कल जब बैठक हुई है। बैठक के बाद में तो जब वो बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा। आप कितना भी गोल गोल घुमा के हमसे सवाल पूछेंगे तो मेरा वही जवाब रहेगा। और आप इस तरीके से हमसे सवाल नहीं पूछिए, थैंक यू। मतलब लगा ना कि उनका वो बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा तो काम है ना सवाल पूछना, और आपका काम है जवाब देना। क्योंकि आपको हमने कुर्सी पर बैठाया हुआ है जवाब देने के लिए ही। और क्या कर रहे हैं इनका तो मतलब कुछ आता ही पता नहीं है कि यह क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे। बस एक लॉलीपॉप दे दिया है और मतलब थोड़ी बहुत बैठक कर ली है। बैठक में भी क्लियरिटी कुछ भी नहीं है कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं। अब तो एकदम मतलब होपलेस हो गया है। इतना पे मतलब पता है, घर वाले तो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो बैंक का ही तैयारी की रहती, इधर उधर भी मतलब कोई चीज़ में कोई क्षेत्र में तुम तैयारी की रहती तो शायद इतना साल में तो तुम्हारा कुछ ना कुछ हो ही जाता। बट एक हम लोग हैं ना कि इस TRE के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि एक लगाव हो गया ना, क्योंकि हमने इस पे मतलब पूरा खर्चा किया है ना, 1 से 2 लाख का खर्चा कर दिया है हमने इस पे। और मैरिड लाइफ में तो और ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चों को, मेरा जो सेकंड बेबी था वो मेरा मात्र 1 साल का भी अभी लगभग नहीं था, शायद 1 साल कहाँ हो गया था,
तब हम जाते थे कॉलेज करने ससुराल से। मायके में मेरा एडमिशन था तो हम ससुराल से जाते थे कॉलेज करने। उस प्रकार हम उस दिनों में हमको इतना तकलीफ़ हुआ है कि सोच के भी हमको इतना मतलब अंदर से हमको ये आता है कि इतना छोटा बच्चा हम छोड़ के जाते थे और हमने BEd DLEd किया हुआ है। तो अब तक तो हमारी जॉब हो जानी चाहिए, क्योंकि 2023 से ही हम लगे हुए हैं और कुछ नंबरों से कुछ रीजन से हमारे रिजल्ट रोक गए हैं। तो हमें उम्मीद थी कि TRE 4 आएगी तो शायद हम भी कामयाब हो जाएं, पर पता नहीं क्या करेंगे। मतलब एकदम पढ़ने का तो सही में ना मन नहीं कर रहा है कि बिल्कुल भी किताब उठाएं। टेबल तो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है बुक से। मेरे बच्चे भी बोल रहे हैं मामा तुम पढ़ नहीं रही हो, और उन्हें क्या बताएं कि क्या पढ़े, हम क्यों पढ़े, ऐसा लग रहा है। और अब तो कोई ये भी नहीं है ना कि पता नहीं मेंस लेंगे कि क्या लेंगे, कुछ क्लियर नहीं बोला है। कब बोलेंगे देखिए, हम उनका वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।